राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी बातों पे चर्चा करना चाहूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि कई सारे लोग हैं जो रील्स डाल के इधर प्लॉट, उधर प्लॉट, वृंदावन में प्लॉट, वैष्णो देवी माता के मंदिर के पास, प्रेम मंदिर के पास, इस्कॉन मंदिर के पास, कई सारी तमाम ऐसी वीडियो हैं जो कि आपको वो देखकर आप उनके पास आते हो और फिर आपको वो प्लॉट कहाँ देते हैं, आपको वृंदावन से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी, जो कि आपकी 143 कॉलोनी भी नहीं होती है, ना आपकी एग्रीकल्चर लैंड होती है। वो लैंड होती है ग्रीन लैंड होती है, जो कि किसी भी चीज के लिए मतलब वो जो है मकान तो उसमें बना ही नहीं सकते हो। आपको रियलिटी बात बता दूं, कुल मिला के मान लो आप अपना पैसा एक ऐसी जगह डंप कर रहे हो, ऐसी जगह अपना पैसा आप लगा रहे हो जहाँ उस पैसे को कभी भी आप उस पैसों पे जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर कभी उसमें इंक्रीजमेंट कभी नहीं होगा उस पैसे का। मतलब यथास्थिति जितना पैसा आपने लगा दिया वो उतना पैसा ही आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप कहीं भी प्लॉट लीजिए, किसी भी कॉलोनी प्लॉट लीजिए, ये जरूर चेक कर लीजिए उस कॉलोनी में जो है जो जो जमीन या जो प्लॉट आप ले रहे हो वो प्लॉट कैसा है, क्या वो एग्रीकल्चर लैंड है या 143 है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप किसी भी कॉलोनी प्लॉट लो, तो ये करिएगा कि वो कॉलोनी 143 एटलीस्ट होनी चाहिए। 143 होने से क्या है कि आप जिस कॉलोनी में प्लॉट ले रहे हो आप उसमें फ्यूचर में यदि आप उसको सेल भी ना करना चाहो या बेच भी ना चाहो तो कल को जो है आप उस प्लॉट में अपना रिहायशी मकान बना सको। देखिए साथियों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पैसा जो है ना एक मिडिल क्लास लोग के लिए बहुत बड़ी चीजें होती हैं। 8 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए यदि हम लगाकर कोई प्लॉट लें और बाद में ये पता चले कि हम उस प्लॉट पे कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई मकान वगैरह नहीं बना पाएंगे। अभी सोचिए यदि मकान ही नहीं बना पाए तो उस प्लॉट का हम लेके करेंगे क्या? इससे अच्छा उस पैसे का हम गोल्ड खरीद लेते, सिल्वर खरीद लिया, उसको हम बैंक में डाल लेते, इससे अच्छा तो वही अच्छा था। तो ये मान लीजिए यदि कोई आपका डीलर यदि आता है और आने के बाद आपको कोई ऐसी जगह आपको प्लॉट दिलवा देता है जिसमें कि आपका 14 से 15 लाख रुपए आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करा देता है जिसमें भी आप ओवर नहीं पाओगे। मैं मनी जायसवाल आज आपके लिए यही नहीं सब बातों को मैं कहना चाह रहा था। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल जितने भी लोग हैं जो 2 महीने हुए वो भी आपके रियल एस्टेट में आ गए, जिनको 6 महीने हुए वो भी रियल एस्टेट में आ गए। मतलब ये मान लो एटलीस्ट इतना जरूर मैं बताना चाहूंगा, वृंदावन के अंदर रिक्शे वाला, तांगे वाला, पान वाला, किराने वाला, मतलब सबको कोई और कोई काम नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का काम दिख रहा है, सिर्फ के चलो भैया प्रॉपर्टी का काम कर लो। तो देखिए हम लोगों को भी कई कई सारा समय हो चुका, कई सारा समय, 8 से 10 साल, 12 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, तो हम लोगों ने क्या है इस काम में क्या बहुत संघर्ष किया है, बहुत समय दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब हम लोगों के बजाय उनसे लोगे तो कहीं ना कहीं आप गलत मार्गदर्शन में आप जाओगे। तो मैं सिर्फ आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप किसी से ही प्लॉट लो, ये जरूर जान लो कि वो बंदा कैसा है या वो डीलर कैसा है, उसकी जान पहचान आसपास है नहीं है, उसको नॉलेज है या नहीं है, इतना जरूर जान के आप अपना प्लॉट ले सकें। आप किसी से भी प्रॉपर्टी परचेज करिए, सबसे पहले ये देखिए कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी कितने समय पहले ली हुई है, ठीक है। आप ये कभी मत करिएगा कि आपको दिखाया किसी और ने और वो अपने हाथ में एडवांस मांग रहा है, बिना कोई लीगल डॉक्यूमेंट चेक करिए, बिना कुछ करे आप उसको एडवांस डाल देते हो, और जो कि एक वैलिड डीलर भी नहीं होता है, और बाद में फिर क्या है वो डीलर आपके पीछे नहीं घूमेगा, आपको डीलर के पीछे घूमना पड़ेगा उससे पैसे लेने के लिए या फिर प्लॉट लेने के लिए। तो एक सही डीलर को चुनिए, सही जमीन लीजिए। राधे राधे।